इस समय हम हैं आजमगढ़ जनपद क्षेत्र के सगड़ी जो विधानसभा है, इस विधानसभा में आज माननीय शिवपाल यादव जी का कार्यक्रम लगा हुआ है और इसी को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कहीं ना कहीं जो है सगड़ी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आजमगढ़ की लोकसभा सीट है, इसमें सगड़ी का स्थान कहीं ना कहीं सबसे आगे जाता है। इसीलिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सगड़ी के विधायक माननीय एच.एन. पटेल जी, और आपसे हम जानेंगे कि ये किस तरीके का आयोजन है और ये चुनावी सभा में कितने लोग आने वाले हैं। सबसे पहले तो यस भारत न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो चुनावी सभा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना जो है वर्चस्व दिखा रही हैं, ताकत दिखा रही हैं, क्या उसी को लेकर ये भी है? नहीं, कोई भी चुनाव आता है तो सारी पार्टियां अपनी अपनी जनसभाओं के माध्यम से ताकत दिखाती हैं। इस सभा को भी उसी परिप्रेक्ष्य में आप ले सकते हैं। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के आने के बाद क्या लगता है आजमगढ़ के चुनाव का माहौल कैसा और गर्म होगा? नहीं, आजमगढ़ के चुनाव का माहौल तो पहले से गर्म था, अब माननीय चाचा जी की आज रैली के बाद और गर्मा जाएगा। क्या लगता है इस बार आजमगढ़ कब्जा जो है समाजवादियों का फिर से बरकरार हो जाएगा? नहीं, वो तो एक एक्सीडेंटल जीत थी भाई। आजमगढ़ समाजवादियों का था, है और रहेगा जी। कभी कभी एक कहते हैं ना भोजपुरी में, अंधे के हाथ बटेर लग जाना, तो एक्सीडेंटल जीत थी, उसको जीत हम नहीं मानते थे, एक्सीडेंटल जीत थी। क्या लगता है सगड़ी की भूमिका जो है लोकसभा क्षेत्र जो आजमगढ़ है उसमें कितनी महत्वपूर्ण रहेगी? हम तो चाहेंगे कि हमारे द्वारा जो बनाया हुआ रिकॉर्ड है, माननीय धर्मेंद्र जी उस रिकॉर्ड को तोड़े। अगर हमारा भाई हमारा रिकॉर्ड तोड़ेगा तो हमें खुशी होगी। और यहाँ पे आपके बगल में और कहें तो गृह जनपद मऊ में ओम प्रकाश राजभर जी काफ़ी मतलब ये कह रहे हैं कि मैं घोसी जीतने नहीं आया हूँ बल्कि यहाँ पूर्वांचल में जिताने आया हूँ, इसको लेके क्या कहेंगे? 23 में एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसमें भी बहुत बड़े बड़े दावे हो रहे थे और उन दावों की पोल चुनाव के बाद खुल गई। क्या लगता है जैसे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने बार बार अपने कैंडिडेट को बदला, क्या लगता है यह समाजवादियों का दबाव है? नहीं, समाजवादियों का दबाव नहीं, समाजवादियों के दबाव से बहन जी अपना कैंडिडेट ही नहीं बदला। नहीं, दबाव तो दबाव आपकी जीत का। हाँ, हमारी जीत का दबाव है और ऊपर से उनके ऊपर किसी का दबाव है कि तो कैंडिडेट बदलो और ऐसा कैंडिडेट दो कि समाजवादियों का वोट काट सके। लेकिन पब्लिक मूड बना चुकी है, ऊपर से रोज कैंडिडेट बदला जाए तभी कोई फर्क पड़ने वाला। अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है, बार बार जो ये हो रहा था, समाजवादी पार्टी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन 2-3 कार्यकर्ताओं से और नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, नेताजी ने सदन में कहा था कि मैं आपको दूसरी बार देखना चाहता हूँ, वो बी टीम है, हम नहीं हैं। इस पे हम कमेंट इसलिए नहीं कर पाएंगे कि कौन बी टीम है कौन नहीं। हाँ, तो एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जौनपुर की एक सीट थी जहाँ पे धनंजय जी की पत्नी को टिकट दिया गया था और किसके दबाव में टिकट बदला गया आप सोच सकते हैं। इसी तरह बस्ती में टिकट दिया गया था पांडे जी को, किसके दबाव में टिकट बदल करके पटेल को दिया गया आप सोच सकते हैं। तो बी टीम कौन है कौन नहीं है, इसे आप अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगता है कि जो निरहुआ बार बार जो है ये कर रहे हैं कि नहीं, हम जो है यहाँ के सबसे अच्छे नेता हैं, यहाँ से वो आते हैं जीत के चले जाते हैं, क्या जनता आजमगढ़ की इसका जवाब देगी? अच्छा, ये बताइए, जो आता है जीत के चला जाता है, जीत के जाने वालों ने तो आजमगढ़ में इतना विकास किया कि निरहुआ सपने में भी नहीं सोच सकता। और निरहुआ बॉम्बे छोड़ के यहाँ रहता है क्या? हमें आप बताओ। मुँह से कह देने से कोई काम नहीं होता है। बॉम्बे में जाकर ठुमका लगाता है, एक बात पास में किसी को रखा हुआ है, एक अपने स्वामी जी के पास गया, वहीं पोल खुल गई निरहुआ की। तो ऐसे लोगों की क्या बात आप करते हैं? क्या होगा पहली 25 को आप कर रहे थे, आप निरहुआ की बात धर्मेंद्र जी के सामने। निरहुआ क्या है, मैं एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। एक खुदा न खास्ता हमारी मुलाकात हो गई रामगढ़ के इंटर कॉलेज में, प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा था, तो थोड़ा सा अटपटा तो हमें लगा कि भाई दोनों को एक साथ क्यों बुला लिया गया। लेकिन जब मैं अंदर गया तो उनका एक बहुत बेहतरीन गाना चल रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उन्हें ले आएंगे। तो गाना तो हमने सुना। फिर जब मंच से उतर के आए तो हमने उनसे कहा कि भाई आप ज़रा हमारा भी गाना सुन के जाइएगा। तो खैर इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने रुके और समय दिया। जब हमारा गाना शुरू हुआ
फिर वहाँ से वो किस स्टाइल में भगे और किस इरादे के साथ वहाँ से निकले या किस मूड में निकले कह पाना बड़ा मुश्किल है जी। वो गाना कौन सा था आपने? नहीं गाना होगा आपके एक कड़ी अगर नहीं हो नहीं जाए तो मीडिया विधायक जी तो